गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी को आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर। सभी कोई हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, उससे पहले हम लोग एक टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, इन्वर्सेबल मैट्रिसेस। प्रतिलोम किसी मैट्रिक्स का निकालना है। तो प्रतिलोम क्या होता है पहले हम लोग पढ़ें। और ये जो प्रतिलोम है इन्वर्सेबल मैट्रिसेस, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का ही प्रॉपर्टीज है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे एडिशन में, एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जोड़ के नियम में हम लोग पढ़े थे। गौर करिएगा, जोड़ के नियम में पढ़े थे हम, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े, क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ पढ़े, सहचर्य नियम। हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पढ़े थे एडिटिव में, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी पढ़े थे। इनवर्स में क्या था कि कोई ए मैट्रिक्स था, एक ऐसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता था जिसकी वजह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता था। तो माइनस ए जो है, ए का एडिटिव इनवर्स कहलाता था। एडिटिव इनवर्स क्यों? क्योंकि यह एडिटिव आइडेंटिटी है, इसीलिए यह क्या है, एडिटिव इनवर्स होता है। ठीक है, तो हम लोग ये काम अब मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देख रहे हैं, तो हमको भी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। आपको पता है कि जब किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत। और एडिशन का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स। इसी तरह हम लोग मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए कि कैसे होता है इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। कहता है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम ऑर्डर का है। कहता है इफ देयर एग्जिस्ट, यदि संभव हो, यदि कुछ आए, एनोदर स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई दूसरा वर्ग आप बी ऑफ सेम ऑर्डर एम, जो ए का ऑर्डर है वही ऑर्डर बी का है, लेकिन दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट, इस प्रकार का हो कि दोनों को अगर गुना करेंगे, यानी ए गुना बी या बी गुना ए करने के बाद क्या देते? आइडेंटिटी देते। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहता है? इसका डायगोनल एलिमेंट एक, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। तब कहता है ए गुना बी और बी गुना ए करने के बाद आइडेंटिटी दे, तो बी को ए का इनवर्स कहा जाता है। लिखे देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी को ए का इनवर्स कहा जाएगा। आप सिर्फ बी को ए का इनवर्स नहीं कह सकते, ए को भी बी का इनवर्स कहा जा सकता है। तो कहता है यदि बी को ए का इनवर्स कहा जाता है तो बी को कैसे लिखा जाता है? बी को लिखा जाता है ए इनवर्स। बी को क्या लिखा जाता है? ए इनवर्स। इनवर्स का डिफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बोलेंगे दो स्क्वायर मैट्रिक्स जब गुना होने के बाद आइडेंटिटी देने लगे तो बी को ए का इनवर्स कहा जाता है। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है। इस पर जो है आपका बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा है कि यदि बी को ए का इनवर्स कहा जाएगा तो क्या कंडीशन है। तो आप ध्यान से देखेंगे, ए गुना बी, बी गुना ए, आइडेंटिटी दे तो बी को ए का इनवर्स कहा जाएगा। ठीक है यहाँ तक दोस्तों? ठीक है, यहाँ और आगे चलेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी दो मैट्रिक्स। आप इस दोनों मैट्रिक्स को, दो मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, यानी ए गुना बी करके देखें। 2 3 1 2, 2 - 3 -1 2, इसको मल्टीप्लाई करके देखें, समझना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले का कॉलम उठाकर इसके सर पे रखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी कितना हो गया? 4, 3 गुना -1 -3,
दो गुना एक, तो माइनस को इसे उल्टा गुना करेंगे तो -2, -6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। दूसरे कॉलम को उठाएंगे तो दूसरे कॉलम में लिखेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4। आपका यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आया, 1001। यानी ए गुना बी किए, क्या आ गया आपका, आइडेंटिटी आ गया। अगेन हम लोग बी गुना ए करेंगे, तो पहले बी को लिख लें। बी आपका क्या है, 2 - 3 -1 2, और ए को लिख लें, ए क्या है आपका 2 3 1 2। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, तो पहले कॉलम को उठा के इसके सर पे रखेंगे, 2 गुना 2 मल्टीप्लीकेशन, माइनस इसको गुना करेंगे तो -3 होगा, 2 को -1 से गुना करेंगे -2, 2 को 1 से गुना करेंगे +2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, हम इसको कहेंगे -6, 3 -3 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। देखिए रिजल्ट क्या आया आपका, ये भी आपका रिजल्ट 1001 आ गया। तो यानी ए गुना बी करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिंस ए गुना बी गुना ए, अगर आइडेंटिटी आ गया तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, यानी बी बराबर क्या है आपका, ए इनवर्स। बी बराबर ए इनवर्स है, मतलब ए को ए इनवर्स से गुना करेंगे या ए इनवर्स को ए से गुना करेंगे तो क्या देगा भाई, आइडेंटिटी देगा, आइडेंटिटी देगा। यहाँ पर गौर करें, ठीक, यहाँ तक तो हो गया मेरा काम। ये डिफिनेशन है सिर्फ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, कैसे पहचानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स होता है। तो हम लोग देखते हैं गुना करके, ए गुना बी करेंगे, बी गुना ए करेंगे तो आइडेंटिटी देगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको बताइए, अगर कह देगा एक कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स प्राप्त करना है, देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान से। एक कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स प्राप्त करना है, हमको बी नहीं पता है। एक कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स प्राप्त करना है, हमको बी नहीं पता है, तो कैसे निकालें। तो देखिए बी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। बी निकालने का तरीका है, बी निकालने का तरीका है क्या, गौर करें सब कोई, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आज फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। जब आपको ए पता है, बी पता नहीं होगा, तो आप ए का इनवर्स बी कैसे निकालिएगा, ये आपको जानना है, ठीक है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट मेथड है ये इनवर्स निकालने का, फाइंडिंग इनवर्स। इनवर्स निकालने का यह पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं, जो कि बुक में इस तरह के बातें नहीं कहा गया, लेकिन बताया गया जरूर है। चलिए, तो ए गुना बी बराबर हम लोग क्या जानते हैं कि आइडेंटिटी होता है, अगर इनवर्स निकालना हो तो। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अगर इनवर्स निकालना होगा ए का, तो डिफिनिट है ए कोई मैट्रिक्स बी होगा जो गुना होने के बाद आइडेंटिटी देगा। तो आपको ए पता है, बी पता नहीं है, आई पता है, आई सबको पता रहता है, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स। चलिए, तो पहले ए लिख लें। ए क्या लिखिएगा, 2 3 1 2। आपको बी मैट्रिक्स पता नहीं है और यूनिट मैट्रिक्स पता है, 1 0 0 1 होता है। तो आपको बी कैसे निकालना है, तो बी निकालने का तरीका यह है कि आपको बी मैट्रिक्स को मान लेना पड़ेगा कि बी मैट्रिक्स मेरा क्या है, बी मैट्रिक्स मेरा ये मानना होगा, दो ऑर्डर का होगा, जिसका मान हम ए बी एक्स वाई मान सकते हैं, ए बी एक्स वाई मान सकते हैं। और आप इस तरह से 2 3 1 2 रखें, बी का मान रखें ए बी एक्स वाई बराबर, इसको किसके बराबर कर दें, 1 0 0 1 के बराबर कर दें, और आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2a प्लस 3b और a प्लस 2b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 0 0 1 के बराबर है।
दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए। दो मैट्रिक्स जब इक्वल हो गए तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कब दोनों बराबर होता है, 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b किसके बराबर है भाई, 1 के बराबर है। और a प्लस 2b किसके बराबर है भाई, a प्लस 2b 0 के बराबर है। इसको आप हल कर लें तो ये फर्स्ट समीकरण है, ये आपका सेकेंड है। इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यानी कि 2a प्लस 3b बराबर 1। यहाँ पर 2a प्लस 4b बराबर 0। चलिए माइनस 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 कट जाएगा, तो यहाँ पर माइनस बी इक्वल टू 1, तो b बराबर -1 आ गया। जब b का मान -1 आ गया तो b का मान आप -1 रख लीजिए, तो -2 होगा, जो कि आपका a का मान +2 देगा। तो a और b का मान निकल गया। सिमिलरली उसी प्रकार आप x का और y का मान निकाल लीजिए। देखिए आपका a b का मान कितना निकला, 2 और -1, तो यहाँ पर 2 और -1 है। सिमिलरली आप निकालिएगा x और का मान, 2x प्लस 3y बराबर 0 है, और यहाँ पर x प्लस 2y बराबर क्या है, 1 है। आप इसको हल कर लें, ये 3 है, ये क्या है, 4 है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1 से, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। देखिए क्या आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको हल कर सकते हैं, तो क्या आएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 4y इक्वल टू आपका 2 है। आप इसको घटा लीजिए, कट जाएगा, -y बराबर -2, तो y बराबर 2 निकल गया। तो आप x निकाल लीजिए, y का मान आप 2 रखें यहाँ पर, तो 2 दूनी y का मान 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चला जाएगा उधर, -6, 2 से भागा लगा दीजिए, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपका बी मैट्रिक्स है, देखिए क्या निकला, बी मैट्रिक्स ए बी कितना है, 2 - 1। ठीक है, और एक्स वाई कितने हैं, तो -3 और 2 है। तो देखिए आपका बी यही आया है, 2 - 1 - 3 2। तो इससे भी आप बी निकाल सकते हैं किसी भी इन्वर्स मैट्रिक्स का। ठीक है, लेकिन आपको इस चैप्टर में इसका इन्वर्स निकालने के लिए कहा जाएगा, लेकिन क्या क्या कहेगा, बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बाय द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। तो इससे आपको क्या मालूम चला कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार का रूल है, जिसकी मदद से आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो तब तक आप इसको लिखें, नहीं तो हम मिटाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहा जाता है प्रारंभिक संक्रिया या परिवर्तन। रो कॉलम में परिवर्तन करना ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन कहलाता है। रो और कॉलम में, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। रो और कॉलम में जो परिवर्तन किया जाता है जिस रूल के अंतर्गत, उस रूल को क्या क्या नाम रखा गया है, एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या हम रूल लगा सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन के अंतर्गत, क्या क्या हम रो कॉलम में चेंजिंग कर सकते हैं। इसके मात्र इसमें 3 ही रूल है। ठीक है, ये 3 रूल के अनुसार हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप मैट्रिक्स को देखेंगे। मैट्रिक्स में देखिएगा, यहाँ पर गौर करेंगे आप लोग, जैसे कि देखिए ये 4 5 7 1 2 1 3 4 5। हम आपको बताए थे कि ये जो लाइन होता है, ये लाइन, ये पूरा लाइन यानी 4 5 7, ये आपको कहलाता है पहला रो। क्या कहलाता है, पहला रो। ये जो 1 2 1 है, ये कौन सा लाइन कहलाएगा, ये दूसरा रो। ये जो 3 4 5 है, ये कौन सा रो कहलाएगा, तीसरा रो। तो सबको इंडिकेट करना, ऊपर वाले को फर्स्ट रो, बीच वाले को सेकेंड रो, और लास्ट वाले को थर्ड रो कहा जाता है। इसी तरह आप ऐसे करके अगर देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, C1 फर्स्ट कॉलम, इसको कहेंगे सेकेंड कॉलम जिसको C2 लिखा जाता है, इसको क्या कहेंगे हम लोग,
थर्ड कॉलम, इसको C3 लिखा जाता है। तो यानी आपको मालूम चल गया कि मैट्रिक्स में रो की संख्या फिक्स होती है, कॉलम की संख्या फिक्स होती है। मैट्रिक्स के डिफिनेशन से ही हम लोग जानते हैं, लेकिन सबको इंडिकेट करना है कौन सा रो फर्स्ट हुआ, कौन सा रो सेकेंड हुआ, कौन सा रो थर्ड रो हुआ, कौन सा फर्स्ट कॉलम, कौन सा सेकेंड कॉलम, कौन सा थर्ड कॉलम हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम बोले थे कि इसी में उलट पुलट करना यानी कि रो कॉलम को परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। तो रो कॉलम को परिवर्तन करना ही एलिमेंट्री ऑपरेशन कहलाता है। तो हम लोग देखेंगे कि रो कॉलम को कितने मेथड से, कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। तो रो कॉलम को चेंज करने के मात्र 3 ही मेथड हैं, एक फर्स्ट, एक सेकेंड, एक थर्ड। देखिए लिखा हुआ, हम लिख दिए हैं बातों को। इसमें हम लिखने में आपको सामने में लिखेंगे तो लिखने में समय जाएगा, इसलिए आपका समय का बचत करते हुए हमने पहले से लिख दिया। तो रो कॉलम को चेंज करना है। रो कॉलम को पहला रूल कहता है द इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रो या कॉलम, टू कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम, कोई दो रो या कोई दो कॉलम को इंटरचेंज करना यानी परिवर्तन करना ही यह रूल है कौन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। कोई दो रो को आपस में बदलना या कोई दो कॉलम को आपस में बदलना। तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आपस में बदलने का कहने का ये मतलब है कि अगर हम R1 को R3 के स्थान पर लिखना चाहेंगे और R3 को R1 के स्थान पर लिखना चाहेंगे तो इसी को कहते हैं कोई दो रो को आपस में बदलना। हमको C1 को C2 के स्थान पर लिखना चाहेंगे, C2 को C1 के स्थान पर लिखना चाहेंगे, यही होता है कोई दो कॉलम को आपस में बदलना। चलिए ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, ये लिखना पड़ता है, इसको इंडिकेट करना पड़ता है कि आप क्या काम करना चाह रहे हैं। तो आप काम करना चाह रहे हैं कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करना। तो देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे Ri का मतलब हुआ कोई रो, Rj का मतलब क्या हुआ, कोई कॉलम, Rj का मतलब कोई रो, Ri का मतलब कोई रो, कोई भी रो या कोई भी रो को आपस में इंटरचेंज करना। तो इस तरह से तीर का निशान देने से दोनों तरफ एरो का निशान दे दीजिएगा, दोनों तरफ जब भी डालना है दोनों तरफ। इसका क्या मतलब होता है कि ये इसके स्थान पर जाएगा और ये इसके स्थान पर जाएगा। तो इससे आप R1 को R2 से बदल सकते हैं, R2 को R1 से बदल सकते हैं। ठीक है, तो यही काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं। कोई भी कॉलम, मान लीजिए CI, कोई भी कॉलम को इंटरचेंज करना है किसी दूसरे कॉलम को, तो CI को इंटरचेंज किए किसके, CJ से। कोई कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करना, हम अभी एग्जांपल दे करके भी हम बताएंगे कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को कैसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है। कोई दो रो को R1 को R3 के स्थान पर लिखना है, R3 को R1 के स्थान पर लिखना है, तो आप लिख सकते हो कि R1 को इंटरचेंज किए किससे भाई, R3 से। तो ये लिखने के बाद ही आप कोई काम करेंगे जब आपको जरूरत होगा तब, ये नहीं कि अपने मन से। ये जब जरूरत होता है तब अपना मकसद को पूरा करने के लिए यह काम हम कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि कहता है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम। किसी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन किसी रो या किसी कॉलम में बाय ए नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से किसी रो या कॉलम के एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट में किसी नॉन जीरो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जान लीजिए कि अगर हमको R1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से आप कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब भी हमको R1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वह नंबर आपका कोई भी वास्तविक संख्या होना चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं। याद रखें, किसी रो में या किसी रो में, इस रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इस रो में मल्टीप्लाई कीजिए, इस रो में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो R3 रो में मल्टीप्लाई कीजिए, R1 में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किसी वास्तविक संख्या से यानी रियल नंबर से तो आप कर सकते हैं, एक्सेप्ट जीरो को छोड़कर। यानी जीरो को हम मल्टीप्लाई किसी से नहीं करेंगे। हमको कॉलम में मल्टीप्लाई करना है तो कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में। लेकिन लिखेंगे कैसे, यह ध्यान रखें। तो लिखने के लिए यहाँ पर लिखा जाता है कि अगर हमको सी कोई कॉलम, कोई रो है,
मान लीजिए कोई रो है, जैसे आर आई कोई रो है, अगर हमको इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो हमको लिखना होगा आर आई को हमने चेंज किया, इसको पढ़ा जाता है चेंज और इसको पढ़ा जाता है इंटरचेंज, मतलब परिवर्तन करना, इसको भी मतलब चेंजिंग कहते हैं, परिवर्तन करना ही कहते हैं, लेकिन ये इसको कहते हैं स्थान परिवर्तन करना, ये कहते हैं इसको, इसकी जगह को बदलना, मतलब इसके नंबर्स को बदल देना और मल्टीप्लाई करके। तो किसी आर आई को हम लोग चेंज कर रहे हैं, इसको इंटरचेंज कहा जाता है और इसको चेंज कहा जाता है। तो आर आई को कैसे चेंज कर रहे हैं भाई, कोई नंबर के है और इस के नंबर से आर आई में हम मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन याद रहे कि वह के का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए, के आपका कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, यानी के बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। चलिए, उसके बाद यही काम हम कॉलम में कर सकते हैं। हमको किसी कॉलम को चेंज करना है, किसी कॉलम को चेंज करना है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि के 0 नहीं होना चाहिए, के बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, कोई वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक, तो हमको देखिए कैसे लिखते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में कोई किसी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने का मतलब डिवीजन भी आ जाता है। किसी रो या किसी कॉलम में हम कोई संख्या से भागा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी नंबर को जोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये रूल नहीं कहता है। पहला रूल कहता है, आपको फिर से रिकैप कर दें, पहला रूल कहता है कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज करना, उसको लिखेंगे आर आई को इंटरचेंज किया आर जे के साथ। दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, उसको कहते हैं सी आई को इंटरचेंज किए सी जे के साथ। उसी तरह दूसरा नंबर ऑपरेशन है आपका, क्या है, किसी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे लिखेंगे, किसी रो को हमने चेंज किया, किसी रो को, आर आई का मतलब किसी रो, R1 का मतलब R1 को चेंज किया, R2 का मतलब R2 को चेंज किया, RI का मतलब कोई भी रो को हमने चेंज किया। कैसे चेंज किया, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने चेंज कर दिया। हमने किसी कॉलम को कैसे चेंज किया, तो देखिए किसी कॉलम को हमने चेंज किया, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके हम चेंज किए। लेकिन ये चेंज क्या अपने मन से करना है, नहीं, जरूरत के मुताबिक करना है। जब आपको सवाल आएंगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि आपको क्या जरूरत है, जिसके अनुसार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी करके दिखाएंगे, पहले इसको रटें। इस तीन ऑपरेशन को जैसे रट लीजिएगा, आप पीजी तक पढ़ते रहिएगा, आप यही एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करते रहिएगा, क्योंकि यह बेहद ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑपरेशन होता है, जो कि बड़े बड़े सवालों को आसानी से हल कर देता है। ठीक है, आइए थर्ड ऑपरेशन और आखिरी ऑपरेशन है। थर्ड ऑपरेशन क्या कहता है, कहता है द एडिशन मतलब जोड़ना। देखिए जोड़ वाला नियम, जोड़ का नियम हम लोग नहीं पढ़ रहे थे। देखिए जोड़ का नियम क्या है, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को, किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम, एनी अदर रो या कॉलम, किसी दूसरे रो या कॉलम में जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, बाय मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी नॉन जीरो नंबर से अदर रो में मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं। ये काम हम कॉलम में भी कर सकते हैं और रो में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पहले ऑपरेशन लिखने के लिए सिखाते हैं, जैसे कि हमको किसी रो में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर गौर करें, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं ऑपरेशन, उसके बाद चलेंगे हम लोग। जैसे हम लोग को कोई रो है आर आई, इसको हमने चेंज किया। देखिए आर आई को हमने चेंज किया, कैसे चेंज किया, आर आई में हमने जोड़ा, किसी दूसरे रो आर जे में के नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दिया। यही काम कहता है ये थर्ड आपका, किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ना, तो क्या नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ना नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आर आई। तब कौन बदलेगा, आपका आर आई बदल जाएगा। हम किसी कॉलम को यही काम हम किसी कॉलम में भी कर सकते हैं। किसी कॉलम को हम चेंज किए, कैसे कॉलम को चेंज किए, किसी दूसरे कॉलम में
किसी दूसरे कॉलम में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, याद रहे कि आपका जीरो नहीं है, कि कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं हो सकते। तो ये काम हम आपको करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसमें हमको मैट्रिक्स में आपको बताएंगे यूज करने के लिए। देखिए यूज कैसे किया जाता है, जैसे एग्जांपल के रूप में आप इसको समझें। एग्जांपल के रूप में ये मैट्रिक्स है आपका, ये मैट्रिक्स क्या है, 4 2 1 6 2 1 4 2 1 1 ऐसे कुछ है, ले लीजिए एग्जाम्पल के रूप में। ऑपरेशन लगाने के लिए आपको भी सिखाते हैं, तब हम इसको सवाल पे जाएंगे। देखिए पहला ऑपरेशन क्या कहता है, कोई दो रो को आपको बदलना है तो कैसे लिखेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको चेंज करना है R1 को R2 से, यानी R1 को R2 के स्थान पर लिखना है, R2 को R1 के स्थान पर लिखना है। तो चलो लिख दो भैया, लिख दो। इसको R2 को लिखो R1 के स्थान पर और R1 को लिखो R2 के स्थान पर। बाकी R3 को कोई काम किए क्या, R3 को ज्यों को त्यों छोड़ दिए। तो क्या आपने यहां से यहां आया तो कैसे आया, कैसे मालूम चलेगा, तो वहां पर आपको लिख करके इंडिकेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे इंडिकेट करना पड़ेगा, लिखेंगे R1 और R2 को हमने क्या किया, इंटरचेंज किया, इसलिए दोनों तरफ इस तरह से तीर का निशान आपको देना पड़ेगा। क्या ये पहला ऑपरेशन आपका क्लियर हुआ कि नहीं, किसी को दिक्कत है तो आप फिर से देख लीजिए। मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसा काम करने के बाद मैट्रिक्स चेंज हो जाता है, लेकिन अभी अब उसके विषय में हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। इस मैट्रिक्स के यह मैट्रिक्स इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इक्विवेलेंट का सिंबल देता है। इसके विषय में अभी उतना जानकारी आपको नहीं लेना है, आगे क्लास में इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा है। अभी जानना है कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद यह नया मैट्रिक्स बनता है जो इस मैट्रिक्स के इसके इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होते हैं बाद में हम लोग चलेंगे। चलिए हमको कोई दो कॉलम को आपस में बदलना है, तो बोलिए हमको इसको बदलना है इसके साथ, C1 को बदलना है C3 के साथ। तो कैसे बदलेंगे भैया, तो C1 को C3 के स्थान पर लिखिए और C3 को C1 के स्थान पर लिखिए। 1 1 को यहाँ पर लिख दिए, 2 2 1 है, यहाँ पर 6 4 2 है। देखिए हमने बदल दिया, लेकिन बदल दिया तो कैसे लोगों को मालूम चलेगा कि आप कैसे बदलें, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि हमने C1 को इंटरचेंज किया C3 के साथ। अगर ऐसा लिख दिए तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि भैया ने C1 को बदला गया है C3 के साथ, तभी इसको ऐसे करके लिखा। तो यह मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। ये पहला ऑपरेशन हमको लगता है कि आपको लगता है किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको इस तरह का काम करने में, कि अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ेगा कोई दो रो को या कोई दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना तो आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिखें, मिटाते हैं हम। चलिए हम लोग देखेंगे दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है जैसे 4 2 1 है, 6 2 1 है, 3 2 और 2 है, एक मैट्रिक्स है। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन हम लगाएंगे। किसी रो में किसी नंबर से आपको गुना करना है या किसी नंबर से भागा करना है, तो कैसे भाग करेंगे। चलिए देखें हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमको ये जो कौन सा कॉलम है आपका C2, कौन सा कॉलम है C2, तो चलिए हमने C2 को चेंज किया। देखिए कैसे C2 को चेंज किया। अगर हमको C2 में 2 से भाग देना पड़ेगा तो कैसे देंगे भागा, तो हम बोलेंगे कि C2 को हमने चेंज किया, हमने लिखा 1/2 इंटू C2। इसका मतलब बाद में मालूम चल जाता है कि C2 में 2 से क्या किया गया, भाग किया गया। चलिए 2 से भागा दे दीजिए भाई, तो 4 6 3 ये क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो आपको मालूम चल गया कि C2 कॉलम में 2 था और सब में 2 से भागा दे करके हटा दिया गया है। तो उसको कैसे लिखेंगे, तो भाई इस तरह करके लिखेंगे कि C2 को हमने चेंज किया 1/2 गुना C2, और यह मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के क्या होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग चलेंगे
तीसरा ऑपरेशन और आखिरी ऑपरेशन है, उसको कैसे लिखेंगे। अगर हमको देख लीजिए, अगर हमको क्या करना होगा, R1 को चेंज करना होगा, R1 में R2 को नहीं, R2 में R1 को घटाना होगा और R2 को चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए R2 को हमने चेंज किया, R2 में क्या किया, R1 को घटाया, R1 को क्या किया, घटा दिया, जोड़ दिया, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो R2 को हमने चेंज किया, R2 में R1 को घटा दिया। चलिए यहाँ पर 4 1 1 है, चलिए 6 में 4 घटा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही घटेगा। 6 में 4 गया 2, 1 में 1 गया 0, 1 में 1 गया 0, ये 3 1 2 हो गया। तो देखिए ये आपका घटा सकते हैं। कोई दो रो को आपस में आप जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमारा R1 चेंज करने का मन करेगा और R1 के साथ हम R3 को जोड़ने का मन करेगा, तो R1 को R3 के साथ जोड़ देंगे तो कौन चेंज होगा भाई, R1 चेंज होगा, जो यहाँ लिखाया जाएगा। तो हम लोग देखिए R1 को चेंज करके इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, तो 4 3 कितने हो जाएगा 7, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 1 2 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 0 0 हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा। R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ध्यान रखें। जिसको चेंज करने के लिए यहाँ पर कहा जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ अभी जोड़ने के लिए, घटाने के लिए सिखाए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें अभी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करके साथ जोड़ सकते हैं, इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई करके कुछ भी हम घटा सकते हैं। मतलब इस R1 की सहायता से हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके R1 में R2 के साथ घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। यह कभी आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन का इस्तेमाल करना पड़ जाए, थोड़ा सा कठिन लगेगा, आपको रूम में घर पर प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप कुशल हो पाइएगा एलिमेंट्री ऑपरेशन में। और एलिमेंट्री ऑपरेशन आप अगर सीखते हैं तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 या ऑनर PG में भी आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। खासकर ऑपरेशन रिसर्च में, यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस का जब बुक बनाइएगा उसमें कभी भी दिक्कत नहीं होगा आपको। लेकिन आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन जानना बेहद ज़रूरी है। इसके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, जिसके वजह से आपको नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा। इसके लिए थैंक्स।